नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त आरपी योगी आप सभी का स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर की इस क्लास में। दोस्तों आज हो चुका है 2 मार्च और 2 मार्च से संबंधित हम सारे करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। साथ में स्ट्रेटेजी को कवर करते हुए पिछले क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कल की क्लास वाले क्वेश्चनों के रिवीजन से। पहला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन है, इसरो के साथ दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तो तमिलनाडु में। और लोकपाल के रूप में नियुक्त किसे किया गया? तो वो अजय माणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया। भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया गया? तो वो छत्तीसगढ़ में। और जारी बौद्धिक सूचकांक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42वां। किंग चार्ल्स थर्ड के तहत मानव नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो वो बने सुनील भारती मित्तल। नाटो में शामिल नया सदस्य देश कौन सा बना? तो वो बना स्वीडन। और प्लस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। और चंडीगढ़ के नए मेयर वो बने आपके कुलदीप कुमार। बात करते हैं आज के 2 मार्च के करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष वो नियुक्त किया गया मेक्सिको को। मेक्सिको आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में FATF का अध्यक्ष अगले 2 सालों के लिए मेक्सिको को नियुक्त किया गया है। मेक्सिको की एलिजा डे अनाडा मेड्रिको को FATF की अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका गठन आपके 1989 में पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में किया गया था। भारत जून 2010 से इस संगठन का सदस्य है। इसका उद्देश्य है आतंकी फंडिंग को रोकना, जो कि इसका मुख्य उद्देश्य है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स। अडानी ग्रुप ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में किया है ये। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की, तो वो हो जाएगी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हो जाएंगे यहाँ के आनंदीबेन पटेल। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट तो 80, राज्यसभा सीट की बात करें तो वो हो जाएगी आपकी 31। यहाँ के नेशनल पार्क कौन कौन से प्रमुख? वो हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर और वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। जो कि वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो आपका 53वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा भारत का, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर की क्वेश्चन। तो देश का पहला AI सिटी कहाँ लॉन्च किया? तो लखनऊ में। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहाँ बनाया गया? तो आपके वाराणसी में। अयोध्या राम मंदिर का आपकी उद्घाटन किया गया 22 जनवरी को अयोध्या में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल जिले में श्री कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास किया। और यूपी सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला चौथा राज्य बना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। बात करते हैं साथ ही गुजरात से संबंधित। तो गुजरात के सूरत में सबसे बड़ी आपके ऑफिस बिल्डिंग्स तैयार हो रही है, जो कि सबसे बड़ी है सूरत में। राजस्थान की हम बात करें तो अडानी के द्वारा यहीं पर सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट विकसित किया जा रहा है। ध्यान में रखेंगे विंड सोलर प्लांट। महाराष्ट्र के बारे में हम बात करें तो रत्नागिरी में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है, जो कि यहीं बनकर तैयार हो रहा है महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई? राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड में आयोजित हुई, जो कि यह आयोजित आपके थाईलैंड के पटाया में हुई। और ये आपके 2024 में प्रथम स्थान पर चीन हो जाएगा, दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया, तीसरे पर हमारा भारत हो जाएगा। इसमें भारत की बात करें तो भारत ने कुल 18 पदक जीते, जिसमें से 3 स्वर्ण, 4 रजत और 11 कांस्य पदक थे। बात करते हैं स्वर्ण पदक विजेता की, तो साहस युथिराज, कृष्णा नागर और प्रमोद भगत थे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करते हैं तो इनकी स्थापना 1934 में की गई। मुख्यालय है कुआलालंपुर मलेशिया में। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे BWF के बारे में। बात करते हैं थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड की राजधानी हो जाएगी बैंकॉक। करेंसी हो जाएगी आपके यहाँ की बाहत। ध्यान में रखेंगे। और एक आपके जो देर का है एक्सरसाइज है मैत्री अभ्यास, जो कि आपके भारत और बैंकॉक के बीच आयोजित होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के बारे में। तो ये आपके T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कर रहे हैं वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका दोनों। फ्रांस की बात करते हैं तो इस साल आपके ओलंपिक 2024 होस्ट कर रहा है आपकी फ्रांस, समर ओलंपिक। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे 2024 का समर ओलंपिक आयोजन। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक इसरो चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा? राइट आंसर हो जाएगा आपके 2028 तक करेगा चंद्रयान 4 लॉन्च।
इस चंद्रयान 3 के सफल होने के बाद अब चंद्रयान 4 लॉन्च करने की तैयारी में लगा है। इसरो इसे 2028 में लॉन्च करेगा। चंद्रयान 4 मिशन का मकसद दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने और चट्टान के नमूने एकत्रित करने का है। इसके मुताबिक चंद्रयान 4 में 350 किलोग्राम का रोवर तैनात करेगा। चंद्रयान 4 को लूपेक्स मिशन भी कहा जाता है। यदि चंद्रयान 4 सफल होता है तो भारत चांद की सतह से नमूने वापस धरती पर लाने वाला चौथा देश बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। और साउथ पोल पर लैंडिंग वाला देश हो जाएगा पहला देश। ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं इसरो की, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तो स्थापना की गई आपकी 15 अगस्त 1939 ईस्वी को, और मुख्यालय है आपका बेंगलुरु कर्नाटक में। दोस्तों सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है। एस सोमनाथ हो जाएंगे वर्तमान में अध्यक्ष इसरो के, और मुख्यालय हो जाएगा आपका बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बात करते हैं दोस्तों इसरो के द्वारा स्पेस पोर्ट की, तो स्पेस पोर्ट की हम बात करें तो तमिलनाडु में बनने जा रहा है, जो कि दूसरा है। पहले की हम बात करते हैं तो इसरो का पहला जो स्पेस सेंटर है वो आपके बेंगलुरु कर्नाटक में हो जाएगा, सॉरी आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। और सेकंड की बात करें तो वो आपका हो जाएगा तमिलनाडु में, जो मैंने आपको करंट अफेयर किसी क्लास में करवा रखा है पिछले क्लास में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, बार बार इन क्वेश्चनों का रिवाइज करना, काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट की तरफ। तो 2070 की हम बात करें तो भारत का लक्ष्य है जीरो कार्बन उत्सर्जक देश बनाना। बात करते हैं 2040 की, 2040 तक चंद्रमा पर मानव को भेजने का मिशन है भारत का, जो वो आपका मानव मिशन हो जाएगा। बात करते हैं 2027 की, तो 2027 में भारत का लक्ष्य है 2027 तक फाइलेरिया मुक्ति का लक्ष्य, फाइलेरिया मुक्ति का लक्ष्य है 2027 तक भारत का। ठीक है दोस्तों, सभी पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे। साथ ही बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी तेंदुओं पर नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 13,874 है वर्तमान में नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में तेंदुओं की संख्या आकलन का 5वां चक्र आयोजित किया। तेंदुओं की आबादी का आकलन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा राज्य वन्य विभागों के सहयोग से किया गया था। भारत में तेंदुओं की आबादी की बात करें तो अनुमानित 13,874 है। देश में तेंदुओं की सबसे बड़ी आबादी आपके मध्य प्रदेश में है 3907 में। बात करते हैं सबसे अधिक तेंदुए की आबादी वाला टाइगर रिजर्व हो जाएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, नागार्जुन सागर श्रीशैलम सर्वाधिक तेंदुए की आबादी वाला टाइगर रिजर्व हो जाएगा। सारे क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं 3682 की, तो वो आपका हो जाएगा टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा आंकड़े हो जाएंगे 3682। ये मैंने आपको गलत बता दिया, 785 वाला ये हो जाएगा 718। 718 आपके स्नो लेपर्ड हो जाएंगे, वो आपके हिम तेंदुए, हिम तेंदुए आपके सर्वाधिक हो जाएंगे आपके लद्दाख में 718। इनमें से सर्वाधिक लद्दाख में हो जाएंगे हिम तेंदुए, और उनकी संख्या हो जाएंगी 718। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 3682 की, तो टाइगर में टाइगर के सबसे ज़्यादा आंकड़े हैं आपके 3682। ठीक है, बात करते हैं 785 के, तो ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व की संख्या है, मध्य प्रदेश में एमपी। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। 1990 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन ने 1 मार्च को विश्व नागरिक दिवस के रूप में नामित किया, जिसका उद्देश्य दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं और वन्य आपात स्थितियों से व्यक्तियों और उनकी संपत्तियों को सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई? राइट आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में आपकी सबसे कम प्रजनन दर आपके दर्ज की गई है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर जो पहले से ही दुनिया में सबसे कम है, 2023 में गिरकर एक नए निचले रिकॉर्ड में स्तर में दर्ज की गई है। कोरिया के आंकड़ों का पता चला कि एक दक्षिण कोरियाई महिला के प्रजनन जीवन के दौरान अपेक्षित शिशुओं का औसत 2022 में 0.78 से गिरकर 0.72 हो गई है, जो कि एक मुख्यतः आंकड़ा है जो कि दुनिया में सबसे कम है प्रजनन दर का साउथ कोरिया का। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी हो जाएगी सियोल, मुद्रा हो जाएगी आपके दक्षिण कोरियाई वोन, और प्रधानमंत्री हो जाएंगे यहाँ के हान डक सू। राष्ट्रपति है ये आपके यूं सुक येवल, जो कि वर्तमान में दक्षिण कोरिया के है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे इस जानकारी को, और मैप में लोकेशन देख लेना जो मैंने आपको बता दी है कि दक्षिण कोरिया किस दिशा में है और कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों,
और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली अमेरिका भारत साइबर सुरक्षा पहल कहाँ लॉन्च की गई? राइट आंसर हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र में की गई है भारत सुरक्षा साइबर सुरक्षा पहल। पुणे में पहली बार अमेरिका भारत साइबर सुरक्षा पहल शुरू की गई। उद्देश्य है इंटरनेट द्वारा होने वाला अपराध को रोकना। बात करते हैं हम इसमें मुंबई के बारे में। मुंबई में आपके जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किया गया। अबू धाबी की बात करें तो आपके 13वीं आपके वो बैठक की गई WTO की। वही बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में आपका हो जाएगा इंड्यूक्स। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 26 फरवरी से 1 मार्च तक किया गया। इस वर्ष की थीम क्या थी? वो थी एक सही शुरुआत करें, वित्तीय रूप से स्मार्ट बने। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो वो हो जाएंगे शक्तिकांत दास। ठीक है दोस्तों, RBI की हम स्थापना की बात करें तो हिटलियंग की कमीशन की सिफारिश पर आपके 1 अप्रैल 1935 को की गई। पहले गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ, और भारतीय पहले गवर्नर कौन थे? वो थे CD देशमुख। हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। अगला क्वेश्चन है आपके, हाल ही में अट्टुकल पोंगल पर्व कहाँ मनाया गया? तो आपके केरल में मनाया गया। सिर्फ पोंगल की बात करें तो वो आपके तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल पर्व। बात करते हैं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में अट्टुकल पोंगल का पर्व मनाया जा रहा है। अट्टुकल पोंगल के बारे में जानते हैं तो ये आपके महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में एक कहा जाता है, जहाँ महिलाओं को अट्टुकल भगवती मंदिर की देवी का जश्न मनाने के लिए एक साथ मिलते हैं। अट्टुकल भगवती मंदिर की बात करें तो ये मंदिर देवी भगवती को समर्पित है। महिलाओं के सबरीमाला के रूप में भी जाना जाता है। यह मंदिर वार्षिक अट्टुकल पोंगल त्यौहार के लिए महिला भक्तों के सबसे बड़े समूह को आकर्षित करता है। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना की हम बात करें तो तेलंगाना के प्रसिद्ध त्यौहार समक्का सरक्का मनाया गया हाल ही में। और उड़ीसा की बात करें तो नुआखाई पर्व हो गया, और आपका एक पर्व हो गया आपका बाली यात्रा। बात करते हैं स्टैटिक जीके के कुछ आज के क्वेश्चन। तो संविधान में भारत के किस रूप को वर्णित किया गया है? तो राज्यों के संघ को। संघ लोकसभा में सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो उपराष्ट्रपति को करता है। और भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, भारत में सार्वभौम वैश्विक मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो भारत के संविधान के द्वारा। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति का महाभियोग चलाना हो तो आरोप किसके द्वारा लगाया जाएगा? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने तथा शांति की स्थापना के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? तो वो हो जाएंगे राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। और आज का ये क्वेश्चन जो मैंने आपको घर के लिए दिया था, होमवर्क का क्वेश्चन था, आप सबके लिए क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के लिए आपका क्वेश्चन रहने वाला है, इसका जवाब आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? कमेंट के द्वारा इसका आप अपना आंसर बताना, साथ में यह भी बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। इसी प्रकार डेली करंट अफेयर से जुड़ने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी मस्त रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।